और इस वक्त की बेहद अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो कि कर्नाटक से आ रही। कर्नाटक में मुबैना वक्फ घोटाले की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है। अक़लियती कमीशन के साबिक सदर अनवर मानपाटी की मुतनाज़ा रिपोर्ट असेंबली में पेश हुई है। नायब वजीर आला लक्ष्मण सूधी ने ये रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम हैं, जिसमें के रहमान खान, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा कई और लीडरों के नाम इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। आर रोशन बेग, एन ए हारिस का नाम भी मुबैना वक्फ घोटाला रिपोर्ट में मौजूद है। मरहूम कमरुल इस्लाम, धर्म सिंह के नाम भी रिपोर्ट में मौजूद हैं और भी दीगर लीडरों के नाम रिपोर्ट में मौजूद हैं। ऐसे में इन तमाम लीडरों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ जायदादों को हड़पने का इन पर इल्जाम है। अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट में ये तमाम इल्जामात लगाए गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं रऊफ इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। रऊफ, अनवर मानपाड़ी जो कि अक़लियती कमीशन के साबिक सदर हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कई बड़े नाम मुबैना वक्फ घोटाले में जुड़े हुए हैं। ऐसे में जिन जिन का नाम लिया गया है उनके लिए तो मुश्किलें खड़ी हो गई। जी, यहाँ पर देखिए 2012 में अनवर मानपाड़े जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, उस वक्त कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के सदर थे। बहैसियत चेयरमैन उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो मुबैना वक्फ घोटालों पर मुश्तमिल है और 2012 में उन्होंने उस वक्त के वजीर आला डीवी सदानंद गौड़ा को ये रिपोर्ट पेश की थी मार्च 2012 में। और इसके बाद जो है इस रिपोर्ट के ताल्लुक से कई सवालात खड़े किए गए और इस असेंबली में ये रिपोर्ट पेश की जाए या न की जाए, इस पर कई मर्तबा जो बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस की हुकूमत भी आई, जेडीएस की हुकूमत भी आई और अब बीजेपी की हुकूमत आ चुकी है। तो अब जो है इस रिपोर्ट को असेंबली में पेश कर दिया गया है। नायब वजीर आला लक्ष्मण सूधी ने इस रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया है और इसमें बड़े नाम हैं और कांग्रेस के बड़े लीडरों के नाम इसमें शामिल हैं। इस रिपोर्ट पर एक इल्जाम ये भी आयद किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, कांग्रेस के लीडरों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है, जबकि वक्फ जमीन पर जो एंक्रोचमेंट है वो एक बड़ा मौजू है। इसमें जो है सभी सियासी पार्टियों के कई पार्टियों के लीडर शामिल हैं। दूसरे पार्टी के लीडरों के नाम क्यों नहीं है? हुकूमत का सरकारी कब्जा भी काफी सारा वक्फ जमीनों पर हुआ है। हुकूमत के जो कब्जाजात हुए हैं उसका जिक्र क्यों नहीं है? ऐसे कई सवालात इस रिपोर्ट के ताल्लुक से किए जाते रहे हैं। अब जबकि ये रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है तो देखना ये होगा कि हुकूमत इस ताल्लुक से क्या कदम उठाएगी, किस तरह इस रिपोर्ट को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है असेंबली का ये रऊफ, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस बीच अनवर मानपाड़ी जिन्होंने मुबैना वक्फ घोटाले की रिपोर्ट असेंबली में पेश की है, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका इस्तकबाल करते हैं अनवर मानपाड़ी और सबसे पहला सवाल यही करेंगे क्योंकि आप सुन रहे थे हमारे नुमाइंदे को जो हर खबर को कवर करते हैं, नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। हल्के में यही बात की जा रही है कि ठीक है, आपने मुबैना वक्फ घोटाले की रिपोर्ट असेंबली में पेश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लीडरों का ही नाम क्यों? वैसा कुछ नहीं है। हर आदमी जो घोटाले में इन्वॉल्व हुआ है उसका नाम उधर आ चुका है और किसी के भी नाम मैं छोड़ के रहे तो वो बता सकते हैं और उसके वास्ते मैं कौन सा पनिशमेंट लेने के भी तैयार है। जो कुछ घोटाला किया हर पक्ष में से भी है। मैं इसके पहले उसके बारे में बोल नहीं सकता था, क्योंकि लिए मैं बोलता था उसका मेरा रिपोर्ट का पवित्रता खराब हो सकता था कि वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी था। अब तुम हर रिपोर्ट लेने के बाद तुमको मालूम पड़ेगा अब वो पब्लिक डोमेन में है, किस किस का नाम सब है कर को। अब हर रिपोर्ट के साथ 7000 पेज का एविडेंशियल प्रूफ भी है। उसको 7000 पढ़ने के नहीं होगा करके बोल के। लेकिन अनवर मानपाड़ी साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर 8 साल आपको क्यों लग गए? 2012 में आपने पेश किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर आप अपनी रिपोर्ट को असेंबली में पेश करवा रहे हैं, पेश किया जा रहा है, तो आप पे सवाल खड़े होने तो लाजमी है कि 8 साल आपको क्यों लग गए? फिर अगर वक्फ प्रॉपर्टी में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसके लिए इतना लंबा वक्त क्यों जाया हुआ? अनवर साहब,
अनवर साहब शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। अगर रऊफ आप फोन लाइन पर मौजूद हैं और हमें सुन रहे हों, तो जैसा कि आपने अनवर को सुना, उन्होंने कहा कि हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, शायद फोन कट कर दिया। आपको क्या लगता है कि 8 साल आखिर क्यों लगा दिए? जब घोटाला हुआ था तो घोटाले की जांच तो होनी चाहिए। जी देखिए, ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, इस पर कई सवालात शुरू से ही उठते हुए आए हैं। क्या ये रिपोर्ट जो है, जिस अंदाज में उस वक्त जब ये अनवर मानेपाड़ी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन थे, तो वो सिर्फ अकेले उस वक्त एक रुकनी कमीशन उस वक्त था, और क्या इस रिपोर्ट में जो है क्यों दीगर पार्टियों के लीडरों के नाम क्यों नहीं आए, क्यों एक तरफा एक पार्टी को इसमें निशाना बनाया गया, क्यों इसमें ये तमाम चीजें जो है इस सिलसिले में मसलसल बहस होती हुई आ रही हैं। हालांकि ये रिपोर्ट जो है, जैसा कि इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए अदालत का भी कई लोगों ने दरवाजा खटखटाया, और आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक ये रिपोर्ट असेंबली में पेश हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी हुकूमत इस रिपोर्ट के बुनियाद पर कोई कार्रवाई करेगी? तो ये तमाम इस तरह के कई अहम सवालात इस ताल्लुक से उठ रहे हैं। जी, अगर बीजेपी सरकार इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कार्रवाई करती है, तो कई बड़े चेहरे, कई बड़े लीडरों के नाम कांग्रेस के सामने आने वाले हैं। और जैसा कि इस रिपोर्ट में उन नाम का दखाल भी है, जिसमें एन.ए. हारिस के रहमान खान, मल्लिकार्जुन खड़गे, आर रोशन बेग, साथ ही साथ मरहूम कमरुल इस्लाम का भी इस रिपोर्ट में नाम है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए रऊफ और तफसीलात फराहम करने के लिए।